हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर थ्री का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मली हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। आपको कह रहा है कि ए बी सी डी ये हमारे पास वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ऐसा कुछ भी रैंडम सा बना लेते हैं, एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल ऐसा रैंडम सा बना लेते हैं। सपोज दिस वन इज ए बी सी डी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वेक्टर्स निकालना बता देता हूँ, कैसे वेक्टर्स को हमें इजी मेथड से सॉल्व करना है। ये हमने दो ट्रायंगल्स बना लिए। इसका मैं यहाँ पे जनरल मेथड डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको हम लोग दो मेथड से डिस्कस करेंगे। जैसे एक मैं अभी यहाँ पे एक जनरल मेथड डिस्कस करूँ, एक दूसरा पर्टिकुलर मेथड डिस्कस करेंगे। तो एक ट्रायंगल हमने ए बी सी बना लिया। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा? A1 प्लस A2, इन दोनों के एरियाज़ का सम है ना। तो मैं आपको बता रहा था वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए A है और ये B है, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो पूरा आई जे के ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे। तो हम लोगों ने ए बी वेक्टर लिखा, या फिर हम लोग बी ए वेक्टर लिख लेते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसा। तो यह आ जाएगा बी ए वेक्टर। तो बी में ए में से बी को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 4, माइनस का 8 एंड 8 है ना, ये हो गया। देन बी सी वेक्टर लिखें। बी सी वेक्टर क्या हो गया फ्रेंड्स? सी माइनस बी। सी में से बी को माइनस कर दीजिए। तो 3 माइनस 5 कितना हो गया? माइनस का 2। 4 माइनस 7 कितना हो गया? माइनस 3। माइनस 10 प्लस 6 कितना हो गया? माइनस का 4। ये लिख दिया हम लोगों ने। देन एक हम लोग बनाएंगे यहाँ पे डी ए वैक्टर, एक बनाएंगे डी सी वैक्टर। तो डी ए वैक्टर कितना होगा फ्रेंड्स? डी में से ए को माइनस कर दें, सॉरी ए में से डी को माइनस कर दें, तो कितना हो गया? ये आएगा 2। देन दिस वन इज माइनस, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। ये आ जाएगा डी ए वैक्टर। देन हम लोग लिखेंगे डी सी वैक्टर। तो डी सी वैक्टर कितना होगा? सी माइनस डी। सी में से डी को माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा? तो यह आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। अच्छा, ये वेक्टर्स देखिए सेम ही दिख रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन बदला हुआ है, मतलब पैरेलल वेक्टर्स हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे जनरल मेथड डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप जनरली सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ ऑफ बी ए क्रॉस बी सी। ये हो गया पहले वाले ट्रायंगल का। दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना हो गया? डी ए क्रॉस डी सी। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो हो जाएगा हाफ ऑफ बी ए क्रॉस बी सी। कैसे लिखेंगे? आई जे के। तो बी ए वैक्टर दैट इज -4 -8 8। देन बी सी वैक्टर कितना हो गया? -2 -3 4। इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया, प्लस हाफ आई जे के डी ए वैक्टर दैट इज 2 3 4 एंड दिस इज 4 8 -8। क्या ये दोनों ही डिटर्मिनेंट्स सेम है? देखिए बिल्कुल सेम है ना। दोनों में वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, ये सिर्फ फ्लिप हैं। तो इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके क्या लिख देंगे? दिस इज आई जे के। दोनों में से किसी एक की वैल्यू लिख दीजिए। तो मैंने 2 3 4 लिखा, 4 8 -8 लिख दिया। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? डिटर्मिनेंट ओपन करें तो -24 -32 माइनस जे कैप -16 -16 प्लस के कैप 16 -12। ये हमारे पास वैल्यू हो गई है ना। तो यहाँ पे
एरिया का वैल्यू कितना मिल गया, मॉड ऑफ इन दोनों का सम दैट इज -56 आई कैप प्लस 32 जे कैप प्लस 4 के कैप। बस इसी का रूट ले लीजिए, वही एरिया हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आ जाएगा 56 स्क्वायर 32 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसमें से हम लोग 4 कॉमन कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 14 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर हो गया 196 प्लस 64 प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो ये आ गया हमारे पास 4 रूट ऑफ 261। तो 261 के अगर हम लोग फैक्टर्स लिखें फ्रेंड्स तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 29। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 9 बाहर आएगा रूट से तो आ जाएगा 12 रूट 29 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास एक मेथड हो गया, इसको बोलते हैं ना जनरल मेथड, है ना। दूसरा मेथड भी यहीं पे है, उसको आप ध्यान से देखिए। जब आपने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है, दिस इज मेथड 2। अगर ये आपके माइंड में पिक हो जाता है मेथड तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, है ना। तो आप जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी उसमें। ये हमारे पास ए बी सी डी वेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी वेक्टर है वो ए बी वेक्टर कितना बना था, देखिए ये जो वेक्टर है ये क्या था हमारे पास, ए बी वेक्टर था 4 8 -8 ए से बी की तरफ। और जो डी सी वेक्टर था ये कितना है, ये भी है वही 4 8 -8, यहाँ देखिए हम लोगों ने निकाल रखा है। देन जो बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर कितना आया था अपने पास, -2 -3 -4। और जो ए डी वेक्टर है वो कितना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ए डी वेक्टर निकाला हम लोगों ने, तो कितना हो जाएगा -2 -3 -4। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिस इज हाफ ऑफ D1 इंटू D2, मतलब जो डायगनल्स हैं ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर, यही हो गया इसका आंसर। तो ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ अलग से लिख लें ए सी वेक्टर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है फ्रेंड्स, जो ए पॉइंट है और जो सी पॉइंट है इनका डिफरेंस। तो सी में से ए को माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा 2, दिस वन इज़ 5 एंड दिस वन इज़ -12। ये हो गया ए सी वेक्टर। बी डी वेक्टर लिखें तो डी में से हम लोग बी माइनस कर दें, डी में से बी माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6 -11 एंड प्लस का 4। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर दें, कितना हो जाएगा IJK 2 5 -12 -6 -11 4। इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ज़रा इसको भी ओपन करके देखें फ्रेंड्स, तो हो जाएगा हाफ ऑफ I 20 -132 माइनस J कैप 8 -72 प्लस K कैप -22 प्लस 30। ये हमारे पास वैल्यू हो गई, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा हाफ ऑफ इसका डिफरेंस -112 I कैप प्लस 64 J कैप प्लस 8 K कैप। तो अभी हम लोग 8 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा -14 I कैप, दिस इज़ 8 J कैप प्लस K कैप।
इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो कितना हो जाएगा, √14² प्लस 8² प्लस 1²। ये एग्जैक्ट डेटा है, देखिए यही सेम डेटा यहाँ पे भी मिला था हमें, यही सेम डेटा यहाँ पे भी था, ये देखिए। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज 12√29। तो अगर आपके माइंड में पैरेललोग्राम क्लिक हो जाता है तब तो ठीक है, इन केस अगर ये क्लिक नहीं होता तो हमारे पास फर्स्ट मेथड अवेलेबल है। सेकंड मेथड इजी है, फर्स्ट मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।